दोस्तों, जब भी हमारी जिंदगी में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे सामने दो ही विकल्प होते हैं। या तो हम डर कर और हार कर बैठ जाएं या उसका डट कर मुकाबला करें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी और आपको जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों और डर का सामना करने की प्रेरणा देगी। ये कहानी है एक बकरी और मेमने की। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक बकरी और एक मेमना था। बूढ़े आदमी की उम्र बहुत ज्यादा थी और वह बहुत गरीब भी था। गरीबी के कारण वह अपनी बकरी और मेमने को ठीक से कुछ खिला पिला भी नहीं पाता था। साथ ही साथ उसको यह भी चिंता सताती थी कि उसके मरने के बाद इनका क्या होगा। बहुत सोचने के बाद उसने बकरी और मेमने को जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वहां उनको खाने की कमी भी नहीं होगी और उनको साथी भी मिल जाएंगे। इसी सोच के साथ वो बूढ़ा आदमी एक दिन सुबह सुबह उस बकरी और मेमने को जंगल में छोड़कर आ गया। जंगल की हरियाली को देखकर बकरी और मेमना बहुत खुश हुए। उन्होंने जमकर घास खाई और आराम करने बैठ गए। अभी वो आराम कर ही रहे थे कि तभी उनको कहीं दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों बहुत डर गए। रात भी होने को थी और उनको जंगल का अनुभव भी नहीं था। मेमना अपनी मां से चिपक गया और बोला, मां मां, शेर आ रहा है, वो हमको खा जाएगा। हम क्या करें मां? बकरी भी बहुत व्याकुल हो गई और उसने सोचा कि आज तो गए। बकरी के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपने मेमने के साथ शेर का भोजन बन जाए या इस मुश्किल का डट कर सामना करे। बहुत सोचने के बाद बकरी को एक विचार आया और उसने वो विचार मेमने को बताया। विचार सुनकर पहले तो मेमना थोड़ा घबराया, पर उसको अपनी मां पर पूरा विश्वास था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने अपनी मां की बात मान ली। ये जानकर कि शेर अपनी गुफा से बहुत दूर है, वो दोनों शेर की गुफा के अंदर जाकर छुप गए। शेर की गुफा के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक बंदर बैठा था और वह ये सब देख रहा था। रात होने के बाद जब शेर थक हार कर अपनी गुफा के पास आया तो शेर की गर्जन सुनकर बकरी समझ गई कि शेर आ रहा है। और जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था, बकरी आवाज बदलकर जोर जोर से बोलने लगी, रात होने को है, शेर आने वाला होगा और जैसे ही वो आएगा हम दोनों उसको नोच नोच कर खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे। शेर बहुत थका हुआ था और जब उसने इस आवाज को सुना तो बहुत घबरा गया और सोचने लगा, मेरी गुफा में से ये कैसी आवाज आ रही है? कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया और मुझे खाने की बात कर रहा है? शेर दुविधा में पड़ गया और थोड़ा डर भी गया। उसकी चाल भी धीमी हो गई। बंदर पेड़ पर बैठा ये सब तमाशा देख रहा था। शेर को घबराया हुआ देखकर वो शेर को बोला, अरे शेर, क्यों घबरा रहा है? मैंने एक बकरी और एक मेमने को गुफा के अंदर जाते हुए देखा था। अंदर कोई और नहीं है, वो दोनों ही हैं। आज तो तुम्हारी दावत है। शिकार खुद तुम्हारी गुफा में आकर बैठ गया है। शेर ने थोड़ी सांस ली, पर बंदर की बात उसको हजम नहीं हो रही थी। उसने सोचा, कुछ भी हो, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कोई बकरी शेर की गुफा में आने की हिम्मत कर ही नहीं सकती। बंदर फिर बोला, शेर, मेरी बात मान, गुफा में कोई नहीं है। एक बकरी और एक मेमना मिलकर तुझको बेवकूफ बना रहे हैं, तो घबरा मत। बंदर की बात मानकर वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा, पर उसने सोचा कि कहीं बंदर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। क्या पता वो भी उनके साथ मिला हुआ हो। ये बात ख्याल में आई तो उसने सोचा, क्यों ना मैं उल्टा चलूं, जिससे अगर कोई खतरा हुआ तो भागने में आसानी होगी। तो शेर ने गुफा की तरफ उल्टा चलना शुरू किया। तभी प्लान के अनुसार मेमने ने आवाज बदलकर जोर जोर से बोलना शुरू किया कि मां मां, बहुत भूख लगी है, शेर कब आएगा? कहीं शेर को पता तो नहीं लग गया कि आज हम शेर की दावत करने वाले हैं? कहीं वो भाग तो नहीं गया? अब इंतजार नहीं हो रहा। मेमने की बात सुनकर बकरी बोली, नहीं नहीं, चिंता मत कर, हमने बंदर मामा को पहले ही बाहर पेड़ पर बिठा रखा है। वो शेर को वापस नहीं जाने देंगे।
बल्कि शेर को अंदर भेज देंगे और फिर हम दोनों मिलकर शेर को नोच नोच कर खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे। जब शेर ने ये सारी बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए, उसका बदन थर-थर कांपने लगा। उसने बंदर को घूर कर देखा और बोला, मैं तुझे देख लूंगा बंदर। और फिर शेर दुम दबाकर भाग गया और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और इस तरह बकरी और मेमने की जान बच गई। कहिए दोस्तों, कैसी लगी कहानी? चलिए अब इस कहानी के जरिए अपने डर को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के पात्रों को समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी में जो शेर है वो है हम, बंदर हमारी बुद्धि है और बकरी हमारा डर है। कोई भी डर, विपरीत परिस्थिति हमसे बड़ी नहीं होती। हम अपनी परिस्थिति और डर से बहुत बड़े होते हैं। हमारे सामने डर की कोई औकात नहीं है। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। हमारा डर बकरी की तरह होता है और हम शेर होते हुए भी ये नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने डर की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। हमारी बुद्धि यानी हमारी अंदर की आवाज हमें बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर हम उसकी भी नहीं सुनते, बल्कि अपनी बुद्धि को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। दोस्तों, अपने डर से जीतने का बस एक ही तरीका है कि हम उसकी तरफ पीठ करके नहीं, बल्कि उसकी आंख में आंख डालकर देखें, और आप देखेंगे कि आपका डर जो कैसा भी हो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, ज्यादातर समय हमारा डर बस एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना होती है जो कभी हमारे सामने आती ही नहीं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी और इससे मिलने वाली शिक्षा आपको अपने डर का मजबूती से सामना करने में मदद करेगी। इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका फायदा उठा पाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अपने किसी डर का सामना करने के लिए मददगार है तो हमको कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। आपकी सफलता हमको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके परिवार और आपके मित्र गणों की प्रसन्नता और सफलता की कामना करते हुए हम आपसे अब विदा लेते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रेरणाजनक और नॉलेज से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।